हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक એટલે કે जत्था नियंत्रण पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 31 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इसमें ऐसा बोला गया है कि फॉर अ कंट्रोल चार्ट यूसीएल यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 40.12 एंड एक्स डबल एस इक्वल टू 30.12 फाइंड LCL और यहाँ पे एक्स डैश है। ठीक है, इसका मतलब एक्स डैश चार्ट में लोअर लिमिट आप लोगों को 10 डिफरेंस वैल्यू ऑफ एक्स डैश आर, यहाँ पे एक्स डैश की डिफरेंट वैल्यूज दी गई। उसके बाद योर रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोग को क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे LCL एक्स डैश की लोअर लिमिट। ठीक है, ये आप लोग को फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से आप लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे CL और एक्स डबल डैश सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग एक्स डबल डैश दिया 30.12। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे गुजराती में ऐसा दिया गया है कि एक नियंत्रण आलेख में UCL बराबर 40.12 અને एक्स डबल डैश बराबर 30.12 છે તો LCL શોધો। જો एक्स डैश ની 10 કિંમતો અનુક્રમે આપેલી છે હોય તો ઉત્પાદન વિશે તમારો નિર્ણય આપો। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, हम लोगों ने ये तो ऑलरेडी लिख लिया कि CL इक्वल टू एक्स डबल डैश होता है और उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे UCL यानी कि अपर लिमिट कितनी दी गई, तो वो है 40.12। उसके बाद फाइंड क्या करना है, तो LCL यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को UCL दिया गया है, तो उसका यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे UCL। अभी आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लिखना होगा, तो एक्स डैश चार्ट का जो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो उसमें आता है एक्स डबल डैश प्लस A2R डैश। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, UCL आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो है 40.12, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद एक्स डबल डैश कितना है, तो 30.12 प्लस A2R डैश। ठीक है, A2 और R डैश इन दोनों में से कोई भी नहीं है हमारे पास, तो वो इस तरह से हम लोग वैसे का वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A2R डैश, और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30.12 है वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, 10 इक्वल टू A2R डैश। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फाइंड क्या करना है, LCL। तो अभी LCL का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एक्स डबल डैश माइनस A2R डैश। ठीक है, तो एक्स डबल डैश कितना है आप लोगों का 30.12, और उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे A2R डैश। ठीक है, तो वो तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली 10 मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। तो यानी कि यहाँ पे 20.12 आप लोगों को क्या मिलेगा, LCL। ठीक है, जो हम लोगों को फाइंड करना था, तो ये तो ऑलरेडी मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पे ये जो एक्स डैश की वैल्यू है दी गई है, उसके बाद यहाँ पे है कि गिव योर रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે उत्पादन विषे તમારો निर्णय આપો। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को रिपोर्ट किस तरह से लिखना है, तो भी यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, तो थियरी ऑफ रन्स आप लोगों को लर्न करना होगा। ठीक है, एक बार देखना होगा कि उसमें क्या आता है और क्या बोला जाता है। गुजराती में थैसे सानुक्रम सिद्धांत वांचવું પડશે। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्टली कह देती हूँ। तो यहाँ पे थियरी ऑफ रन्स में क्या होता है, इफ यहाँ पे 7 पॉइंट्स इज वन साइड। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक है LCL, उसके बाद बीच में आएगा CL, ऊपर आएगा UCL। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पॉइंट जो है वो वन साइड, या तो फिर CL से नीचे हो 7 पॉइंट, और या तो फिर CL से ऊपर और UCL से नीचे। ठीक है, इन दोनों के बीच में 7 पॉइंट्स हो, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रोसेस जो भी होगा वो कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 11 अगर पॉइंट है तो उसमें से 10 पॉइंट्स यानी कि 10 कोई भी एक साइड हो। ठीक है, या तो यहाँ पे हो या तो यहाँ पे हो, तो भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद इसमें 14 में से मिनिमम 12 वन साइड हो। ठीक है, यहाँ या तो फिर यहाँ, तो भी नहीं होगा यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल। उसके बाद 70 में से मिनिमम 14 हो वन साइड, तो वो भी नहीं होगा। और 20 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट वन साइड हो, या तो CLC और LC के
सॉरी CL और LCL के बीच में हो, या तो फिर CL और UCL के बीच में हो, ठीक है। 20 में से मिनिमम 16 पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशन है थियरी ऑफ रन्स के लिए, એટલે કે સાનુક્રમ સિદ્ધાંતની અહીંયા આગળ આટલી શરતો છે, ठीक है। तो ये कंडीशंस के ऊपर हम लोगों को पता चलता है कि हम जो भी यहाँ पे रिपोर्ट लिखना है वो थियरी ऑफ रन्स के हिसाब से प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग को चार्ट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जो आप लोग को एक्स डेस दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स है, तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग को चार्ट में ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, सैंपल नंबर, और वाई एक्सिस पे आएगा एक्स डेस, ठीक है। एक्स डेस आप लोग ऑलरेडी दे ही दिया गया है सब में, और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आएगा। उसके बाद यहाँ पे LCL हम लोगों ने फाइंड किया था तो 20.12 आया था। CL आप लोगों को दिया है 30.12 और UCL आप लोगों को कितना दिया था, 40.12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये सारे पॉइंट जो है एक्स डेस वो इसमें हम लोग लिख देंगे, सॉरी डॉट करेंगे, ठीक है, वहां पे पॉइंट। तो 21 है तो हम लोग ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे 21, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से सारे पॉइंट आप लोगों को बनाने हैं चार्ट में। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पॉइंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट वाली कंडीशन क्या थी, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही है कि अगर 11 पॉइंट्स हो तो उसमें से मिनिमम 10 पॉइंट्स वन साइड हो, तो क्या हो जाएगा, थियरी ऑफ रन्स के हिसाब से प्रोसेस जो है वो नॉट अंडर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी और नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज्यादा पॉइंट है, कितने हैं, तो वो हम लोग काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि 7 एक ही साइड दिए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। 7 पॉइंट्स वन ही साइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इफ 7 पॉइंट इज वन साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थियरी ऑफ रन्स के हिसाब से प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। એટલે કે સાનુક્રમ સિદ્ધાંત છે તેના પ્રમાણે પ્રક્રિયા નિયંત્રણ હેઠળ नहीं થાય, ठीक है। तो वो आप लोगों को रिपोर्ट अपने हिसाब से 2 या 3 लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 31 आप लोगों को करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 33 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि 4R चार्ट के लिए यहाँ पे UCL दिया गया है, सॉरी LCL दिया गया है, UCL दिया गया है, एंड इफ D3 इक्वल टू 0, D4 इक्वल टू 2.11, देन फाइंड CL यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। CL का मतलब क्या होता है, यहाँ पे R डैश भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे UCL हम लोग लिखेंगे, वो कितना है 0, सॉरी LCL, उसके बाद UCL लिखेंगे तो वो है 0.0243, ठीक है। और यहाँ पे D3 आप लोगों को 0 दिया गया और D4 कितना है 2.11, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को CL यानी कि R डैश आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दे, ठीक है। और जिसको भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे वो मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे CL यानी कि R डैश। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, UCL दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 0.0243। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे D4R डैश, ठीक है। तो यहाँ पे UCL कितना है, तो 0.0243 इक्वल टू D4 कितना दिया गया है, तो वो है 2.11 इंटू R डैश, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश ऐसे ही रखेंगे और ये जो 2.11 है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन हो जाएगा तो 0.243 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2.11 और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा R डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 0.0243 डिवाइडेड बाय 2.11, तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा यानी कि R डैश मिलेगा 0.0115, ठीक है, 0.0115। इस तरह से यहाँ पे ये आप लोगों को R डैश मिलेगा, R डैश यानी कि CL यानी कि कंट्रोल लिमिट मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये होगा यहाँ पे फर्स्ट सम। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे हम लोग करेंगे। सेकंड में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फॉर एक्स डेज चार्ट के लिए LCL दिया गया है, LCL दिया गया है। उसके बाद फॉर आर चार्ट CL भी दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, ठीक है। A2 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे एक्स डेज में आप लोग को क्या क्या दिया गया है, LCL इक्वल टू 47.6, ठीक है। उसके बाद CL इक्वल टू 44.2 और यहाँ पे आर चार्ट के लिए क्या है, तो CL इक्वल टू 5.8, ठीक है। इतना यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों को A2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एक्स डेज चार्ट के लिए जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो सम नंबर 33 है उसका जो सेकंड है उसमें मिस्टेक है, ठीक है। LCL नहीं है मगर UCL यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, UCL। तो यहाँ पे UCL का फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू एक्स डैश एक्स डबल डैश प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे A2R डैश, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को लिख देना। उसके बाद UCL आप लोगों को कितना दिया गया है, 47.6 इक्वल टू यहाँ पे एक्स डबल डैश आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो है यानी कि CL इक्वल टू एक्स डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, फॉर एक्स डैश चार्ट के लिए। तो यानी कि एक्स डबल डैश हम लोग कितना लिखेंगे, 44.2 प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो A2R डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो R डैश है उसकी जगह पे वैल्यू आप लोगों को कौन सी पुट करनी है, तो CL वाली, ठीक है। क्योंकि CL इक्वल टू R डैश हो जाएगा इक्वल टू 5.8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, 5.8। उसके बाद यहाँ पे 47.6 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस 44.2 इक्वल टू A2 इंटू 5.8, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 3.4, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे इक्वल टू A2 इंटू 5.8 है, ठीक है। तो ये जो इंटू है 5.8 वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.8 और यहाँ पे आएगा A2। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे A2 कितना मिलेगा, तो वो आएगा 3.4 डिवाइडेड बाय 5.8, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 0.5862 इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को A2 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस सम का फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 33 आप लोगों को करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 34 का सेकंड कराने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, वो इजी सम है, ठीक है। ये जो सेकंड सम हम लोगों ने किया इस टाइप का ही सम है, वो आप लोगों को अपने हिसाब से ट्राई करना है। तो सेकंड में ऐसा बोला गया है कि इन यूजुअली नोटेशंस यहाँ पे n इक्वल टू 5, UCL दिया गया एक्स डैश का 72.32, उसके बाद एक्स डबल डैश यहाँ पे 72.032, एक्स डबल डैश है 75.84, LC दिया गया है R चार्ट का, ठीक है, 66, देन सॉरी 6.6, ठीक है। उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D2, ठीक है। D2 की यहाँ पे वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि n इक्वल टू 5। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को x डैश दिया गया है 72.032, ठीक है। यानी कि x डैश क्या हो जाता है आप लोगों का, CL भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डबल डैश आएगा। तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो UCL, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CL, ठीक है। तो CL आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो है 6.6। उसके बाद x डबल डैश दिया गया है वो है 75.84, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x डबल डैश दिया गया है आप लोगों को उसका मतलब क्या होता है, तो इक्वल टू CL हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब में आप लोगों को जितना भी दिया गया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सॉरी एक्चुअली यहाँ पे एक्स डैश नहीं मगर LCL है, लोअर कंट्रोल लिमिट दिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स डैश चार्ट जो होता है उसमें ये लिमिट का फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि LCL इक्वल टू एक्स डबल डैश माइनस A2R डैश, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे LCL आप लोगों को कितना दिया गया है, 72.032 इक्वल टू एक्स डबल डैश कितना है 75.84 माइनस अभी यहाँ पे A2 तो दिया नहीं है, ठीक है। तो A2 हम लोग लिख देंगे और R डैश भी यहाँ पे नहीं है तो R डैश भी इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे
हम लोग क्या करेंगे तो A2 और R डैश को माइनस में, ठीक है, इसको प्लस में करना है तो क्या करना है, इक्वल टू के उस साइड हम लोग लेके जाएंगे, तो A2 R डैश हो जाएगा इक्वल टू 75.84, तो इस तरह से है, और ये जो प्लस में है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -72.032 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फाइनल A2 R डैश आप लोग को कितना मिलेगा, तो 75.84, उसमें से लेस हम लोग करेंगे 72.032, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3.808, ठीक है। ये आप लोगों को क्या मिला, A2 R डैश। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो CL आप लोग को दिया गया है, ये ऊपर वाला CL, ये जो है वो R चार्ट का है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो CL है वो R चार्ट का है 6.6, यानी कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे A2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.6 इक्वल टू 3.808, और यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इनटू है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा, तो 3.808 डिवाइडेड बाय 6.6, तो यहाँ पे आप लोगों को A2 कितना मिलेगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम लोग 6.6 करेंगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा 0.57697, ठीक है। ये जो मिला वो हो गया यहाँ पे A2, इसको डायरेक्टली हम लोग 0.577 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे एक फॉर्मूला है, वो क्या है फॉर्मूला, तो A2 इक्वल टू 3 बाय यहाँ पे हो जाएगा D2 और अंडर रूट में n आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट टाइम पे है, ये आप लोग को लर्न कर लेना है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो A2 हमारा कितना है 0.577 इक्वल टू 3 बाय D2, तो हम लोग को फाइंड करना है, अंडर रूट में कितना आएगा, तो n आप लोग को ऑलरेडी दिया है n इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है 5। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो अंडर रूट में है इसको डायरेक्टली हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, और ये जो है इसको हम लोग नीचे रख देंगे, तो D2 अंडर रूट में 5 इक्वल टू 3 बाय 0.577, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद इन दोनों का हम लोग डिवीजन करें तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिल जाएगा, तो फर्स्ट लिखेंगे D2 अंडर रूट में 5 इक्वल टू 3 बाय 0.577, तो यहाँ पे आप लोग को 5.199 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को D2 और अंडर रूट में 5 दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख देना है और उसका अंडर रूट हम लोग देख लेंगे, तो यानी कि D2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2.236, ठीक है। ये आंसर आया इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 डायरेक्ट 20 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे D2 आप लोगों को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 5.20 डिवाइडेड बाय 2.236, ठीक है। तो 5.20 डिवाइडेड बाय 2.236, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, यानी कि D2 मिल जाएगा 2.32558, ठीक है। इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा, और ये जो है आंसर वो इस सम का फाइनल आंसर है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो 2.326, ठीक है। इतना यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 34 का सेकंड था वो कंप्लीट होता है। I hope you understand and thank you all.